इस लेक्चर में बात करेंगे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के ऊपर। आपने नाम सुन रखा होगा मेडिटेरेनियन सी का। ये वो सी है, ये वो वाटर बॉडी है जो अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को बीच में से डिवाइड करती है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो इसके कोस्टल रीजन्स हैं, उन रीजन्स में जिस टाइप की खेती की जाती है उस खेती को मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है। बुक के अंदर क्या लिखता है ये, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन आइदर साइड्स ऑफ मेडिटेरेनियन इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम ट्यूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट, साउदर्न कैलिफोर्निया, some parts of Chile, southwestern parts of South Africa and southwestern parts of Australia। देखिए सबसे जो फेमस रीजन्स हैं वो तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरियाज हैं। ठीक है, बट उससे दूर दराज के इलाकों में जहां का क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के साथ मिलता जुलता है, उन एरियाज में भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। तो ये कौन कौन से रीजन है? सबसे पहले तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो यूरोप के एरियाज हैं वो भी, नॉर्थ अफ्रीका के एरिया भी, इन एरियाज में ये खेती की जाती है। इसके साथ साथ सदर्न कैलिफोर्निया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक फेमस स्टेट है कैलिफोर्निया, तो वहां पर भी की जाती है। चिली एक लंबी सी कंट्री है दुनिया की, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उस कंट्री में भी ये खेती की जाती है। और इसके साथ साथ साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में भी इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। तो ये थे इसके एरियाज की कहां कहां पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। आगे इसमें लिखता है, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। देखिए इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली बात इसमें लिखी है हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। हाईली स्पेशलाइज्ड, स्पेसिफिक क्रॉप्स इसमें उगाई जाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है, सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग इसको किया जाता है। दुनिया भर के बाजारों में इनके इसके जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, खूब सारा बिजनेस किया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को ये सपोर्ट करता है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसमें इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी रसीले फल होते हैं, ठीक है, जिनमें से रस निकलता है, उस टाइप के फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। तो इस तरह की जो मेडिटेरियन फार्मिंग है वहां पर सिट्रस फ्रूट्स की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और दुनिया भर की मार्केट्स में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। पहली बात ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, मतलब स्पेसिफिक टाइप के फ्रूट्स को उन प्लांटेशन के अंदर ग्रो किया जाता है। दूसरी बात ये एकदम कमर्शियल एग्रीकल्चर है, पैसा कमाने के लिए इसको किया जाता है, लोग अपने घर में कंज्यूम करने के लिए नहीं करते हैं इसको। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, दुनिया भर में सबसे अच्छी क्वालिटी के जो फल उगते हैं वो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में उगते हैं। बट कौन से फलों की बात कर रहा हूं मैं? रसीले फल, जिनमें से रस निकलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गए, इस टाइप के फ्रूट्स मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ज्यादा उगते हैं। अब मेडिटेरियन में ही ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको विटीकल्चर बोलते हैं। हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ विटीकल्चर। ये विटीकल्चर क्या है? दिस रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इन मेडिटेरियन रीजन्स। मेडिटेरियन रीजन्स के अंदर जो सिर्फ पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक ग्रेप फार्मिंग है, अंगूर की जो खेती है, उस स्पेसिफिक ग्रेप फार्मिंग को विटीकल्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे समझ आपको। इंफीरियर ग्रेप्स आर मेड इनटू रेजिन्स एंड क्यूरेंट्स व्हाइल सुपीरियर ग्रेप्स आर प्रोसेस्ड इनटू वाइन्स। जिन अंगूरों की क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है उनके रेजिन्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहीं पर जो सुपीरियर क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उससे वाइन बनाई जाती है और दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन है वो यूरोप में बनती है। ठीक है, और ये किससे बनती है? अंगूर से बनती है। फिग्स एंड ओलाइव्स आर आल्सो कल्टीवेटेड। और इस अंगूर के साथ साथ फिग्स और ओलाइव, ये भी कुछ क्रॉप्स के नाम हैं, ये भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो विटीकल्चर, पार्टिकुलरली जो ग्रेप फार्मिंग है उसको विटीकल्चर बोला जाता है मेडिटेरियन रीजन्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। अगले एपिसोड में बात करेंगे मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर।